हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो हैं स्टडी किए थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, वहाँ पर हम लोग किडनी के बारे में जाने थे, यानी जो भी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, किडनी हो गया आपका, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लाडर हो गया और इसके अलावा यूरेथ्रा, तो वो सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है किडनी के अंदर नहीं, जो स्पेशल टाइप का जो सेल पाया जाता है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ब्लड जो है उसके प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका नेफ्रॉन्स स्टार्ट फ्रॉम अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। नहीं, यानी नेफ्रॉन जो है उसका शुरुआत एक कप लाइक स्ट्रक्चर से होता है जिसे बोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क, नहीं, कैपिलरीज जो होते हैं नेटवर्क के जैसे कैपिलरीज पाए जाते हैं, नेट लाइक। इसके अलावा पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनलेस, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सभी पार्ट हैं किसके? नेफ्रॉन के। नहीं, तो नेफ्रॉन में बोले तो कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं आते हैं। जैसे फिगर में यहाँ पर देखिए, नेफ्रॉन का जो फिगर है इसमें दिखाया गया, देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए बोमेन्स कैप्सूल है, ये वाला प्याले नुमा स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। नहीं, बोमेन कैप्सूल के जस्ट नीचे क्या है, हल्का सा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग पीसीटी कहते हैं। नहीं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद और आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या है दिखाया गया है कि लूप ऑफ हेनलेस, यानी हेनलेस जो लूप होता है वो है यहाँ से लेकर के नहीं यहाँ तक। इसके बाद और आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ने से पहले नहीं, यहाँ पर भी मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है आपका ट्यूब्यूल का, जिसे हम लोग डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नहीं, और फाइनली आपका होगा कलेक्टिंग डक्ट। नहीं, तो ये हुआ स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के अंतर्गत ये पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बोमेन कैप्सूल। सेकेंड पार्ट कौन सा है, ग्लोमेरुलस, उसी के अंतर्गत आता, उसी में इंक्लोज्ड होता है। इसके अलावा आ गया पीसीटी, नहीं, इसके बाद आ गया आपका हेनलेस लूप हो गया। इसके बाद आपका पार्ट आ गया डीसीटी, नहीं, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, नेफ्रॉन जो है उसके स्ट्रक्चर है, यानी उनसे जुड़े हुए कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम लोग और देख लेते हैं आगे। देखिए सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो पॉइंट है आपका दिया गया है नेफ्रॉन्स कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। नेफ्रॉन जो है ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, जैसा कि फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। नहीं, देखिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो है ये है ब्लड कैपिलरीज रेड वाला, इससे क्या है कवर्ड होता है नेफ्रॉन आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बात करें फिजियोलॉजी की। नहीं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यानी यहाँ से ऊपर तक हम लोग अभी स्ट्रक्चर के बारे में जाने कि नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रत्येक किडनी की बात करते हैं तो प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन के सेल पाए जाते हैं। नहीं, अब देखिए फिजियोलॉजी यानी
कैसे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी यूरिन हो गया उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, यानी किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो 3 प्रोसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन इसे कहते हैं, और थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यानी फिजियोलॉजी जो है आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, सेकेंड हो गया आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या फिर उसी को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, और थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पॉइंट में बोला गया कि ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुली, नहीं ग्लोमेरुलस होगा, नहीं LUS, इनक्लोज्ड इन बोमेन्स कैप्सूल थ्रू अफरेंट रीनल आर्टरियोल। यानी बोला कि ग्लोमेरुलस यहाँ पर दिखाया गया है, यह आपका बोमेन्स कैप्सूल है और इसमें ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड इंटर करता है किसके द्वारा, अफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा। किसके द्वारा, अफरेंट आर्टेरियोल। ये देखिए है, यहाँ से ब्लड मान लीजिए इंटर किया इसमें, और ब्लड इज फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस। ये याद रखेंगे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है कहाँ होता है, 5 स्टार। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि फिल्ट्रेशन ब्लड का आपका ग्लोमेरुलस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पर वाटर, यूरिया, एमिनो एसिड, साल्ट एंड ग्लूकोज ETC फिल्टर्ड आउट इन रीनल ट्यूब्यूल। यानी आपका जो रीनल ट्यूब्यूल है, नहीं तो इन सबों का फिल्ट्रेशन जो है मैक्सिमम जो है ग्लोमेरुलस में ही होता है। कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। इन सबों चीज़ों का फिल्ट्रेशन जो है आपका ग्लोमेरुलस यानी यहीं पर हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए सेकेंड यानी फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें हम लोग क्या जाने कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है मेनली वो आपका ग्लोमेरुलस में होता है। वहाँ पर यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे आपका एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, इन सबों का वहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। नहीं, अब देखिए सेकेंड जो आपका स्टेप है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, या इसे हम लोग रीएब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज एमिनो एसिड, शुगर्स हो गया, शुगर में बात करें ग्लूकोज हो गया, साल्ट लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया ETC इंटर्स द रीनल ट्यूब्यूल एलोंग विथ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस लाइक यूरिया। यानी बोला गया कि जब फिल्ट्रेशन होता रहता है तो उस टाइम क्या होता है कि ग्लोमेरुलस से, नहीं ग्लोमेरुलस से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं इंटर कर जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल में, नहीं जिनका पुनः क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं या फिर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नहीं देखिए द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल थ्रू ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, नहीं या फिर इसे हम लोग सिंपली सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और इसी को पूरी तरह से बोलेंगे तो रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। नहीं यानी देखिए जैसे देखिए यहाँ से ब्लड जब इंटर किया इसके बाद ये आपका हो गया, ये सभी जो हैं नहीं बोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है रीनल, ये सब रीनल ट्यूब्यूल होते हैं, नहीं ट्यूब्यूल ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें PCT हो गया, हेनलेज लूप हो गया, नहीं DCT कलेक्टिंग डक्ट सभी आते हैं। तो ये सभी जो हैं जब इससे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड फिल्टर्ड होकर के ट्यूब्यूल में इंटर करेगा, नहीं तो उस समय क्या होगा आपका, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी इंटर कर जाए, जैसे ग्लूकोज हो गया, नहीं एमिनो एसिड हो गया, इसके अलावा कुछ साल्ट हो गए, साल्ट में NaCl हो गया, ये सभी इंटर कर जाते हैं तो इनका क्या होता है, पुनः एब्जॉर्प्शन होता है। नहीं जैसे ये है रीनल ट्यूब्यूल, बगल में मान लीजिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, तो इसमें देखिए ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पुनः एब्जॉर्प्शन, जैसे वाटर का देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन हो गया, नहीं
सोडियम क्लोराइड, ये सभी जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड कैपिलरीज में, तब पुनः एब्जॉर्प्शन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी यूजफुल प्रोडक्ट जो हैं उनका रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब हो करके ब्लड कैपिलरीज में जाने का जो प्रोसेस है उसे रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका रीएब्जॉर्प्शन। नहीं, नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। बात करें, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेज लाइक H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया हो गया, ये यहाँ 3 होगा ना NH3, इनटू द फिल्ट्रेट। यानी जब रीनल ट्यूब्यूल जो है ग्लोमेरुलस से जो भी चीज़ फिल्टर होकर के रीनल ट्यूब्यूल में इंटर करता है, नहीं बोमेन कैप्सूल से होते हुए रीनल ट्यूब्यूल में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। और उस फिल्ट्रेट में क्या होता है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा, जैसे ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, नहीं, और ये हो गए आगे ट्यूब्यूल हो गए, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि इसमें आ गया जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और कुछ यहाँ पर क्या होते हैं कि आयंस जो होते हैं उनका सेक्रेशन होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम, अमोनिया, नहीं ये सभी। नाउ द फ्लूइड एंटरिंग द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। यानी जो फ्लूइड जो है इंटर करता है कलेक्टिंग डक्ट में, ये आपका क्या है, इसे हम लोग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं या फिर कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। नहीं, यहाँ देखिए दिखाया गया है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसी में क्या होता है कि फ्लूइड जो है यानी यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ वो आपका स्टोर होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना, फिगर में क्या दिखाया गया है कि कुछ सिक्रेशन होता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आयन है और सोडियम आयन, नहीं Na+। इसके अलावा वाटर जो है उसका भी, वाटर यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाटर है, नहीं वाटर भी रिलीज होता है कुछ आयंस में। यहाँ पर देखिए दिखाया गया था, सोडियम है, क्लोराइड है, नहीं और भी आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ये सभी जो है आयंस रिलीज होते हैं, नहीं। तो इसी को हम लोग, इसके अलावा H+ आयन हो गया, NH3 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ट्यूब्यूल के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, नहीं बाहर रिलीज हो रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के नाम से जानते हैं। फाइनली जब यहाँ पर ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन भी हो गया, तो ओनली केवल आपका जो ये रीनल ट्यूब्यूल जो बताइए, ट्यूब्यूल जो है इसमें आगे बढ़ते हुए केवल वाटर, यहाँ तक क्या होता है कि DC2 है, वहाँ तक जाने के बाद वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है और ओनली आपका बचता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया, नहीं यूरिया हो गए, कुछ यूरिक एसिड हो गए, ये सभी, और यही जो है जा करके कहाँ पर स्टोर होते हैं, फिर से वो चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका कनेक्शन आपका होता है यूरेटर से। किससे होता है, यूरेटर से, यानी जितने भी किडनी में जो आपके कलेक्टिंग डक्ट हैं सभी यूरेटर से जुड़ जाते हैं, और यूरेटर जो है यहाँ से फिर चले जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, नहीं। तो ये था आपका ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अब देखिए, कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड थ्रू यूरेटर, बोले ना कि ये किससे जुड़ा होता है, कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरेटर से जुड़ा होता है, एंड फाइनली टू द यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली वह कहाँ जुड़ा रहता है, यूरिनरी ब्लैडर से। इन यूरिनरी ब्लैडर यूरिन इज स्टोर्ड, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में जो है यूरिन का स्टोरेज होता है, यानी स्टोर होता है वहाँ पर समटाइम्स, एंड देन एलिमिनेट थ्रू द बॉडी बाय यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को बॉडी से आउटसाइड यानी बाहर कर दिया जाता है, नहीं एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये था आपका ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार आपका जो आपका नेफ्रॉन था, नहीं नेफ्रॉन सेल जो था उसके बारे में पूरी तरह से हम लोग जान चुके हैं कि वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अलावा उसका फंक्शन यानी वो वर्क जो है कैसे करते हैं, नहीं। अब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाली हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, नहीं। आप लोगों ने कभी जब सुना होगा कि किसी का किडनी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, नहीं,
या फिर किडनी डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति के साथ क्या होगा, पर्सन के साथ, तो क्या होता है कि उनके जो रिलेटिव होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, पूरे क्लोज रिलेटिव, तो वो क्या करते हैं, उनके द्वारा डोनेट किया जाता है, नहीं पेशेंट को, नहीं तो उनको डोनेट करते हैं किडनी, और फिर इस प्रकार, तो इसे हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, नहीं रिलेटिव के किडनी को दूसरे के बॉडी में इंजेक्ट करना, वो भी रिलेटिव ही होगा, नहीं क्लोज रिलेटिव, जैसे माता और बेटे हो गए, पिता और बेटे, ये सभी। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। इन केस ऑफ किडनी फेल्यूर और किडनी डैमेज, अ हेल्दी किडनी इज ट्रांसप्लांटेड, नहीं ऑफ आइदर पेरेंट और वेरी क्लोज रिलेटिव, इट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। नहीं, जब किडनी अच्छे से काम नहीं करे या फिर किडनी डैमेज हो जाए, तो क्लोज रिलेटिव जो हैं उनके किडनी को क्या किया जाता है, पेशेंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसे ही हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया, ये जो किडनी है आपका डैमेज हो चुका है, तो इस कंडीशन में ट्रांसप्लांटेड किडनी, यानी ये बाहर से ट्रांसप्लांट किया गया है, बॉडी में फिट किया गया है इसको, नहीं ये आर्टिफिशियल किडनी, जैसे आर्टिफिशियल नहीं है, क्लोज रिलेटिव का है किडनी। और इसके बाद देखिए इसका कनेक्शन सीधे यहाँ पर दे दिया जाता है, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स एन आर्टिफिशियल किडनी इज एम्प्लॉयड, नहीं एम्प्लॉयड टू एलिमिनेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कभी कभी क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी जो है, नहीं उसे ही लगाया जाता है बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, या फिर इसे हम लोग डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल किडनी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, या फिर सिंपली हम लोग डायलिसिस भी कहते हैं। तो ये था आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रकार फाइनली जो आपका क्लास 10th का, यानी बात करें फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका, नहीं नेक्स्ट, तो अब हम लोग जो भी अभी स्टडी किए हैं उसमें हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी यूरिनिफेरस टिब्यूल यानी किसकी बात किया गया, नेफ्रॉन की बात किया गया कि नेफ्रॉन जो है किसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए है टेस्टिस, बी है किडनी, सी है ओवरी और डी है यूरिनरी ब्लैडर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये कहाँ पाता है, कहाँ पाया जाता है, किडनी में। तो इसलिए फर्स्ट का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, किडनी। सेकेंड क्वेश्चन है, नेफ्रॉन्स हैव एब्सेंस ऑफ, यानी नेफ्रॉन्स जो है उसमें क्या एब्सेंस होता है। ऑप्शन ए है बोमेन्स कैप्सूल, बी है पीसीटी, सी है लूप ऑफ हेनले और डी है एक्सोन। तो जैसा कि एक्सोन, डी ऑप्शन जो है आपको आप लोगों को दिख रहा है, एक्सोन जो है ये आपका न्यूरॉन का पार्ट होता है, नेफ्रॉन का नहीं। इसलिए सेकेंड का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा डी, एक्सोन। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है। तो ऑप्शन ए में है बोमेन्स कैप्सूल, बी में है ग्लोमेरुलस, सी में है पीसीटी और डी में है लूप ऑफ हेनले। नहीं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए आपका थर्ड का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ जो है क्या है, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो है उसमें जो किडनी होता है वो किस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन ए है, नहीं या फिर किसके लिए सिस्टम होता है। ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है न्यूट्रिशन, डी है एक्सक्रीशन। नहीं, तो ये किसके लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए होता है, इसलिए फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, यानी फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नहीं, तो ये था आपका क्वेश्चन आज जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड। तो इस प्रकार फाइनली जो है क्लास 10th का जो लाइफ चैप्टर जो है, इस प्रकार फाइनली जो है क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। नहीं, तो
नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।